मिशन 24 के लिए थर्ड फ्रंट की तैयारी किस पर पड़ेगी भारी? मोदी को हराने के लिए गैर कांग्रेसी मोर्चा ने बनाया बड़ा प्लान। मोदी रोको मोर्चा के लिए ममता अखिलेश का साथ होगा असरदार, या फिर बीजेपी कर देगी एकजुट विपक्ष के सपनों को तार तार? 24 में होने वाले रस्साकशी के खेल में किसके सिर पर होगा ताज? 2024 में होने वाले आम चुनाव में एक साल से भी कम का समय बचा है, जिसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने जोर शोर से कवायद शुरू कर दी है। 24 में होने वाले रस्साकशी के इस खेल में मोदी अकेले खड़े हैं, जबकि दूसरी ओर विपक्ष में खड़ी ज्यादातर पार्टियां अपने दम पर लड़ाई लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। बदलते खेमेबाजी के इस दौर में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विपक्ष किसके नेतृत्व में 2024 की लड़ाई लड़ेगा। चुनावी सुगबुगाहट के इस माहौल के बीच बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिसने सबको असमंजस में डाल दिया है। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए कोलकाता में है, जिसके चंद घंटे बाद ही सामने आती है ममता दीदी और अखिलेश की मुलाकात की वो तस्वीरें, जिससे तीसरे मोर्चे को हवा मिली। अब क्योंकि यूपी की समाजवादी पार्टी का अधिवेशन पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो इससे तो ये साफ हो गया है कि अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाली ममता बनर्जी का यह पहला यू टर्न है। और यहीं से ही शुरू हुई थर्ड फ्रंट की चर्चाओं के बाद प्रधानमंत्री की लिस्ट में ममता दीदी का भी नाम जुड़ गया है। यह नया मोर्चा उस वक्त बनाने का ऐलान हुआ है जब संसद का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन अब इस नए मोर्चे का असर भी दिखने लगा है। ममता बनर्जी की कोशिश उन 6 दलों को साथ लाने की है, जिसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरी बना रखी है। तृणमूल कांग्रेस नए मोर्चे में आम आदमी पार्टी, तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय समिति, उड़ीसा की बीजू जनता दल, समाजवादी पार्टी और कर्नाटक से जेडीएस सबको एक साथ लाना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस का दबदबा पश्चिम बंगाल के 42 सीटों पर है, जबकि सपा यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय राष्ट्रीय समिति तेलंगाना की 17 सीटों पर बीजेपी से सीधा मुकाबला कर सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी की पकड़ पंजाब और दिल्ली की 20 सीटों पर मजबूत है। वहीं जेडीएस कर्नाटक की 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अगर ये सभी दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी से लोकसभा की 200 सीटों पर सीधा मुकाबला किया जा सकता है। पिछले चुनाव में इन दलों ने करीब 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ने का दावा करते हैं। इस गैर कांग्रेसी गठबंधन में ममता दीदी 2024 का चुनाव पूरी रणनीति के साथ लड़ेंगी और ताज का ख्वाब सिर्फ अपने सिर पर देख रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। इन राज्यों में कांग्रेस के पास सिर्फ 4 सीटें हैं। इसके बावजूद पार्टी सीटों को लेकर ज्यादा डिमांड कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के लुढ़कते परफॉर्मेंस को देखते हुए ममता अखिलेश ने दूरी बनाने का फैसला किया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ गलबैया करके साथ छोड़ चुके नीतीश कुमार अब कांग्रेस से हाथ मिला चुके हैं। प्रधानमंत्री की रेस में बिहार की तरफ से नीतीश कुमार और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी मैदान में तैयार खड़े हैं। इधर एक तरफ अकेले मोदी खड़े हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, केसी राव, मायावती समेत कई ताजपोशी के ख्वाब देख रहे हैं। हालांकि साल 1990 के पहले से ही चुनाव को लेकर देश में तीसरे मोर्चे का प्रयोग होता रहा है, जिसमें कई बार चुनाव के बाद यह प्रयोग फेल हुआ, तो कई बार चुनाव से पहले ही मोर्चे ने दम तोड़ दिया। लेकिन 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद से तीसरे मोर्चे का अस्तित्व पूरी तरह मिट्टी में मिल गया है। अब चुनाव होने में कुछ ही महीनों का समय बाकी है, मगर हर बार की तरह विपक्ष अभी तक यह नहीं तय कर पाया है कि मोदी के सामने कौन खड़ा होगा। अब नतीजा चाहे कुछ भी हो, मगर मैदान में उतरकर चूहा भी अब शेर बन जाता है। आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिक्स जंक्शन।